तुला राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। चाहे प्राण ही क्यों ना चले जाए, परंतु बेटा एक चीज किसी को भूलकर भी मत देना, खासकर कल से, क्योंकि कल से तुम्हारे जीवन काल की एक नई शुरुआत होने वाली है। कल से तुम्हारे जीवन काल का एक ऐसा समय आने वाला है जिसका तुम पिछले कई समय से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। एक शब्द में कहें तो दोस्तों, कल से तुम जिस चीज के लिए तड़प रहे थे वह चीज तुम्हें प्राप्त होने वाली है। और यदि हमारा यह भविष्यवाणी आज गलत हो गया तो फिर कहना मैं भविष्यवाणी करना छोड़ दूंगा, और जो इसे गलत साबित कर देगा मैं उसे रुपए लाख तुरंत दूंगा। बस मेरी इतनी सी शर्त है कि वीडियो को तुम शुरू से लेकर अंत तक देखना। बेटा तुम्हारा जिंदगी एक झटके में नाम बदल जाए तो फिर कहना। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, प्यारे भक्त हैं, राधा रानी के सच्चे भक्त हैं, प्यारी भक्त हैं, वे सभी सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी और राधा रानी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। जी हमारे प्यारे साधकों, आप सभी को बता दें, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आप सभी के जीवन काल में जो घटना होने वाली है वह आप सभी की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। हमारी ये बातें बहुत सारे लोगों को झूठी लग रही होंगी, लेकिन मेरे साधकों, हम आप सभी को बता दें कि कल से तुम्हारे जीवन काल की एक नई शुरुआत होने वाली है, और यह शुरुआत तुम्हारे जिंदगी को 7वें आसमान पर लेकर जाने वाली है। देखिए दोस्तों, हम आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, जब भी व्यक्ति के जीवन काल में कोई बड़ा बदलाव होने वाला होता है तब ग्रह गोचर संकेत जरूर देते हैं। ग्रह गोचर अपना स्थान परिवर्तन जरूर करते हैं, और अब तुम्हारे जीवन काल में भी कुछ ग्रह गोचर का ऐसा स्थान परिवर्तन होने वाला है जो तुम्हारी रातों की नींद को उड़ाकर रख देगा, बिल्कुल ही तुम्हारे होश उड़ाने वाला है। कल से तुम्हारे जीवन काल में वह बदलाव होने वाला है जो तुम्हें चैन की नींद सोने नहीं देगा, क्योंकि बेटा कल से तुम्हारे घर में बधाई देने वालों का मेला लगने वाला है। एक शब्द में कहें तो अब तुम्हारे घर में लाखों की भीड़ लगने वाली है, क्योंकि कल से तुम जो सफलता प्राप्त करने वाले हो वह कोई मामूली बात नहीं है, वह आपके जीवन की सबसे बड़ी सफलता होगी। और यह सब यूं ही नहीं हो रहा है, यह बातें हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। हमने आप सभी की कुंडली का अच्छी तरह से विश्लेषण किया है, ग्रह गोचर का छानबीन किया है, और देखा है कि शनि केतु के साथ मिलकर आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं। और यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों, यह बहुत बड़ी बात है। केतु अक्सर राहु के साथ मिलकर व्यक्ति के जीवन काल में तांडव करते हैं, और ऐसा तांडव करते हैं कि इंसान का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। लेकिन यह आपका सौभाग्य है कि केतु ने अब शनि का साथ पकड़ लिया है, और शनि कर्मों के देवता भगवान शनि देव से संबंध रखता है, यानी कि अब तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मिलने का समय आ गया है बेटा। इसीलिए हम कई बार अपने कार्यक्रम में कहते हैं कि अच्छे कर्म करो, क्योंकि तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा साथ जाएगा, और तुम्हारे कर्म ही तुम्हें इस कलयुग में ऊपर तक लेकर जाएंगे। चाहे धन हो, गाड़ी हो, बंगला हो, पैसा हो, प्यार हो, हर एक चीज तुम्हें यही कर्म दिलाएगा। और बेटा, जब कुंडली में ऐसे ग्रह गोचर की स्थिति बनी है, जब केतु ने शनि का साथ पकड़ लिया है, तो शुक्र तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। मंगल, बुध और शुक्र, यह 3 ग्रह पहले से ही आप सभी की कुंडली में लाभ भाव में नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा जो डर हमें लग रहा था वह केतु को लेकर ही था, क्योंकि जब तक केतु अपना पांव राहु के साथ ना बढ़ाए तब तक राहु भी कुछ कर नहीं पाता है। और दोस्तों, आपके अच्छे कर्मों ने केतु का पांव शनि के साथ जमा दिया है, यानी कि सरल शब्दों में कहें तो केतु और शनि की युति बन चुकी है, जिनके कारण आप सभी की कुंडली में धन प्राप्ति योग, अमृत सिद्धि योग, भाग्यवान योग, राजयोग और धन योग का निर्माण हो चुका है। दोस्तों, आप सभी की कुंडली में यह सहयोग तभी बने हैं जब आपने निकाले हैं अच्छे कर्म। अब आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है, अब आखिर आपका फर्ज क्या होता है, वह बातें हम आपको बताएंगे। इन्हें विशेष रूप से आपको अपने ध्यान में रखना होगा। ऐसा नहीं है दोस्तों कि ग्रह गोचर अच्छे हैं तो आप लापरवाही करें।
आप अपने जीवन काल में नादानी करें। नहीं दोस्तों, हम आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, जब ऐसे ग्रह गोचर की स्थिति बनी है, ऐसे सहयोग आप सभी की कुंडली में बना है, तो ऐसे में आपका क्या फर्ज होता है, ऐसे में आपका दायित्व और कर्तव्य क्या होता है कि ऐसे समय को भगवान का प्रसाद समझकर उसे ग्रहण करें, सम्मान पूर्वक उन्हें स्वीकार करें। और दोस्तों, ऐसा तभी होगा जब तुम कल से यह एक चीज किसी को भी नहीं दोगे। बेटा, तुमने जाने अनजाने यह गलती पिछले समय में बहुत की है। आखिर कब तक तुम ये गलती करते रहोगे? आखिर कब तक तुम अपने ही हाथों से अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारोगे? किसी का भला करना कोई बुरी बात नहीं है, इससे कर्मों का जो खाता है वह और अधिक भरता है, तेजी से भरता है। लेकिन बेटा, कई बार लोग जाने अनजाने ऐसी चीजों का दान कर देते हैं जो उनकी किस्मत को ही पलट देती है, यानी कि उनकी किस्मत पूरी तरह से बेकार हो जाती है। किस्मत का फल उन्हें नहीं मिलने लगता है, भाग्य उनसे रूठ जाता है और ग्रह गोचर पूरी तरह से अशुभ प्रभाव दिखाने लगते हैं। आखिर वह एक चीज कौन सी है, इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। इसलिए बेटा, आज के इस वीडियो को तुम ध्यान से देखना। यह कोई मजाक की बात नहीं है। जो एक चीज के बारे में हम बताने वाले हैं वह आप सभी के जीवन के लिए नहीं, बल्कि आपके पूरे भविष्य के लिए रामबाण साबित होगा। दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, इस एक चीज में इतनी दिव्य शक्ति समाई हुई है। पूरे ब्रह्मांड की कितनी दिव्य शक्तियां इसमें समाहित हैं। यदि आप इसे किसी को दे दोगे तो समझ लेना बेटा, आपके जीवन की, आपके भाग्य की, आपकी कुंडली की सारी सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति के जीवन काल में चली जाएगी और आप जाने अनजाने यह गलती कई बार कर चुके हैं। यही कारण है दोस्तों कि आप अभी तक आगे नहीं बढ़ पाए हैं। यही कारण है कि आप सभी के जीवन काल में मुश्किलें खत्म नहीं हो पा रही हैं। और यही कारण है कि दुश्मन बार बार आपका लाभ उठा लेता है। सफलता आपके पास आकर भी आपके हाथ से निकल जाती है। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि नहीं, इसका कारण क्या है? तो दोस्तों, इन सभी का कारण यही है, पैसा आपके पास आता तो है लेकिन पैसा टिकता नहीं है। आखिर ये सब क्यों होता है? आपके मन में कई बार यह सवाल उठा भी है और कई बार हमने आपको यह बात बताई भी है। लेकिन दोस्तों, आपने जाने अनजाने वीडियो को नजरअंदाज किया है, भाग भाग कर देखे हैं और सही जानकारी आपको प्राप्त नहीं हुई है, जिनके कारण दोस्तों आप अभी भी उसी जगह पर अटके हुए हैं जहां पर पहले थे। लेकिन दोस्तों, अब और नहीं, यह वीडियो आप सभी की जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगा। बेटा, बस इसे तुम अंत तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि तुमने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, क्योंकि बेटा, हम आप सभी के लिए रात भर मेहनत करते हैं। एक अच्छी गजल को लाने के लिए 8 से 10 घंटे का समय लगता है और इन सभी के बदले हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते हैं। बस आप हमारे इस मेहनत को, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में एक बार अपनी मर्जी से थैंक यू गुरुजी लिख दीजिएगा। इससे हमारा हृदय पूरी तरह से गदगद हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब वीडियो के मुख्य विषय पर बात करते हैं। कल से तुम्हें एक चीज किसी को भी नहीं देना है, चाहे प्राण भी क्यों न चले जाए, फिर भी यह एक चीज किसी को नहीं देना है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उससे पहले हम आप सभी को बता दें कि 2 देवी देवता आप सभी के ऊपर अपनी जान छिड़कते हैं। ये 2 देवी देवता आप सभी को अपने प्राणों से भी ज्यादा मानते हैं। इन्हीं 2 देवी देवताओं के दिल में सिर्फ आपका ही नाम बसता है दोस्तों, और आप इन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं। ये 2 देवी देवता आपके आसपास हमेशा घूमते हैं। यह 2 देवी देवता हमेशा आप सभी के जीवन काल में अपनी परछाई बनकर आपकी प्राणों की रक्षा करते हैं, आपके घर परिवार की रक्षा करते हैं। लेकिन दोस्तों, आप इन्हें जाने अनजाने नजरअंदाज कर रहे हैं। लेकिन अब और नहीं, अब समय रहते हो जाओ सावधान बेटा, एकदम से अभी भी। यदि तुम इन्हें नजरअंदाज करोगे, यदि तुम उनके संकेतों को नजरअंदाज करोगे, इग्नोर करोगे, तो बेटा कल से तुम्हारे जीवन की बर्बादी का समय शुरू हो जाएगा। इसलिए बेटा, कल से तुम्हें इन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि कल से तुम्हारी कुंडली में सुख समृद्धि योगदान प्राप्ति योग और अमृत सिद्धि नामक शुभ योग का निर्माण होने जा रहा है। यह योग कोई मामूली योग नहीं है। ऐसा योग तभी बनता है जब जीवन में अच्छे कर्मों का घड़ा भर जाता है। और बेटा, कल से तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा।
कल से तुम्हें वह चीज प्राप्त होने वाली है जिसके लिए तुम वर्षों से तड़प रहे थे। लेकिन कल से एक चीज किसी को भी मत देना। आखिर वह चीज क्या है? चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कल से आप सभी को कौन सा एक चीज है जिसे किसी को भी भूल कर भी नहीं देना है। वजह साफ है, कुंडली में शनि। यह एक चीज किसी को भी नहीं दोगे। बेटा, तुमने जाने अनजाने यह गलती पिछले समय में बहुत की है। आखिर कब तक तुम यह गलती करते रहोगे? आखिर कब तक तुम अपने ही हाथों से अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारोगे? किसी का भला करना कोई बुरी बात नहीं है। इससे कर्मों का जो खाता है वह और अधिक भरता है, तेजी से भरता है। लेकिन बेटा, कई बार लोग जाने अनजाने ऐसी चीजों का दान कर देते हैं जो उनकी किस्मत को ही पलट देती है, यानी कि उनकी किस्मत पूरी तरह से बेकार हो जाती है। किस्मत का फल उन्हें नहीं मिलने लगता है, भाग्य उनसे रूठ जाता है और ग्रह गोचर पूरी तरह से अशुभ प्रभाव दिखाने लगते हैं। आखिर वह एक चीज कौन सी है? इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। इसलिए बेटा, आज के इस वीडियो को तुम ध्यान से देखना। यह कोई मजाक की बात नहीं है। जो एक चीज के बारे में हम बताने वाले हैं वह आप सभी के जीवन के लिए नहीं बल्कि आपके पूरे भविष्य के लिए रामबाण साबित होगा। दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, इस एक चीज में इतनी दिव्य शक्ति समाई हुई है। पूरे ब्रह्मांड की कितनी दिव्य शक्तियां इसमें समाहित हैं। यदि आप इसे किसी को दे दोगे तो समझ लेना बेटा, आपके जीवन की, आपके भाग्य की, आपकी कुंडली की सारी सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति के जीवन काल में चली जाएगी और आप जाने अनजाने यह गलती कई बार कर चुके हैं। यही कारण है दोस्तों कि आप अभी तक आगे नहीं बढ़ पाए हैं। यही कारण है कि आप सभी के जीवन काल में मुश्किलें खत्म नहीं हो पा रही हैं और यही कारण है कि दुश्मन बार बार आपका लाभ उठा लेता है। सफलता आपके पास आकर भी आपके हाथ से निकल जाती है। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि नहीं, इसका कारण क्या है? तो दोस्तों, इन सभी का कारण यही है, पैसा आपके पास आता तो है लेकिन पैसा टिकता नहीं है। आखिर ये सब क्यों होता है? आपके मन में कई बार यह सवाल उठा भी है और कई बार हमने आपको यह बात बताई भी है। लेकिन दोस्तों, आपने जाने अनजाने वीडियो को नजरअंदाज किया है, भाग भाग कर देखे हैं और सही जानकारी आपको प्राप्त नहीं हुई है, जिनके कारण दोस्तों आप अभी भी उसी जगह पर अटके हुए हैं जहां पर पहले थे। लेकिन दोस्तों, अब और नहीं, यह वीडियो आप सभी की जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगा। बेटा, बस इसे तुम अंत तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि तुमने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, क्योंकि बेटा हम आप सभी के लिए रात भर मेहनत करते हैं। एक अच्छी गजल को लाने के लिए 8 से 10 घंटे का समय लगता है और इन सभी के बदले हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते हैं। बस आप हमारे इस मेहनत को, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में एक बार अपनी मर्जी से थैंक यू गुरुजी लिख दीजिएगा। इससे हमारा हृदय पूरी तरह से गदगद हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब वीडियो के मुख्य विषय पर बात करते हैं। कल से तुम्हें एक चीज किसी को भी नहीं देना है, चाहे प्राण भी क्यों न चले जाए, फिर भी यह एक चीज किसी को नहीं देना है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उससे पहले हम आप सभी को बता दें कि 2 देवी देवता आप सभी के ऊपर अपनी जान छिड़कते हैं। ये 2 देवी देवता आप सभी को अपने प्राणों से भी ज्यादा मानते हैं। इन्हीं 2 देवी देवताओं के दिल में सिर्फ आपका ही नाम बसता है दोस्तों, और आप इन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं। ये 2 देवी देवता आपके आसपास हमेशा घूमते हैं। यह 2 देवी देवता हमेशा आप सभी के जीवन काल में अपनी परछाई बनकर आपकी प्राणों की रक्षा करते हैं, आपके घर परिवार की रक्षा करते हैं। लेकिन दोस्तों, आप इन्हें जाने अनजाने नजरअंदाज कर रहे हैं। लेकिन अब और नहीं, अब समय रहते हो जाओ सावधान बेटा, एकदम से अभी भी। यदि तुम इन्हें नजरअंदाज करोगे, यदि तुम उनके संकेतों को नजरअंदाज करोगे, इग्नोर करोगे, तो बेटा कल से तुम्हारे जीवन की बर्बादी का समय शुरू हो जाएगा। इसलिए बेटा, कल से तुम्हें इन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि कल से तुम्हारी कुंडली में सुख समृद्धि योगदान प्राप्ति योग और अमृत सिद्धि नामक शुभ योग का निर्माण होने जा रहा है। यह योग कोई मामूली योग नहीं है। ऐसा योग तभी बनता है जब जीवन में अच्छे कर्मों का घड़ा भर जाता है। और बेटा, कल से तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। कल से तुम्हें वह चीज प्राप्त होने वाली है जिसके लिए तुम वर्षों से तड़प रहे थे। लेकिन कल से एक चीज किसी को भी मत देना।
आखिर वह चीज़ क्या है? चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कल से आप सभी को कौन सा एक चीज़ है जिसे किसी को भी भूल कर भी नहीं देना है। वजह साफ है, कुंडली में शनि राहु के साथ युति बनकर बैठा है और पहले से ही मंगल बुध और शुक्र की स्थिति अच्छी चल रही है। ऐसे समय में इंसान का भाग्य उठता भी है और उसकी परीक्षा भी होती है। कई लोगों के साथ यही होता है कि मौका आता है पर छोटी सी गलती से वही मौका हाथ से निकल जाता है। इसीलिए जो मैं बता रहा हूँ उसे डर समझकर नहीं, समझदारी समझकर सुनना। सबसे पहले यह समझ लो कि कल से तुम्हारे लिए दूरी और सीमा बहुत ज़रूरी हो जाएगी। शनि राहु की युति का असर यह होता है कि कुछ लोग मीठी बातें करके, सहानुभूति दिखाकर या ज़रूरत का बहाना बनाकर तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा फ़ायदा खींचने लगते हैं। ऐसे में सबसे बड़ी गलती यही होती है कि तुम हर किसी की बात पर तुरंत पिघल जाते हो। कल से तुम्हें एक छोटा नियम अपनाना है। जो भी तुमसे कुछ मांगे, चाहे पैसे का हो, चाहे सामान का, चाहे समय का, पहले 2 मिनट चुप रहकर सोच लेना है। अगर मन में ज़रा भी संदेह आए तो साफ मना कर देना। मना करने का तरीका कठोर नहीं होना चाहिए। बस इतना कहना है, भैया अभी मेरे पास संभव नहीं है। शनिदेव तुम्हें यही सिखाते हैं कि दया करो, लेकिन अपनी सीमाएं तय करके। अब दूसरी गलती जो कल से बिल्कुल नहीं करनी है, किसी के सामने अपनी योजना, अपना पैसा या अपनी खुशी का दिखावा। कई लोग अनजाने में अपने घर की बातें, कमाई की बातें या आने वाले अवसर की बातें बता देते हैं। राहु, केतु और राहु शनि के समय यह बातें बाहर निकलते ही उल्टी ऊर्जा खींच लेती हैं। इसलिए कल से अगर कोई पूछे क्या चल रहा है तो बस इतना बोलना है, सब ठीक है, भगवान की कृपा है। इससे नज़र भी कम लगेगी और मन भी हल्का रहेगा। अब तीसरी गलती, गुस्से में बोलना। कल से तुम्हारे सामने ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें उकसाएंगे, तुम्हारी बात काटेंगे या तुम्हारे फैसले पर शक करेंगे। यही शनि राहु की चाल होती है, इंसान को क्रोध में डालकर गलत शब्द निकलवा देना। तुम बस याद रखना, शनिदेव जब किसी को ऊपर उठाते हैं तो पहले उसे संयम का राजा बनाते हैं। इसीलिए कल से एक नियम रखो, अगर मन गर्म हो जाए तो तुरंत पानी पी लो या बस 5 बार मन में क्षण शराय नायनमा बोल लो। बात बाद में भी हो सकती है, लेकिन बोला हुआ शब्द वापस नहीं आता। अब चलिए उन उपायों पर आते हैं जो कल से तुम्हें करना है, ताकि मंगल, बुध और शुक्र की अच्छी स्थिति का पूरा लाभ मिले और शनि राहु की युति तुम्हारे लिए सुरक्षा कवच बन जाए। यह उपाय बहुत साधारण है, घर के अंदर ही हो जाएंगे और इनमें दिखावा बिल्कुल नहीं करना। सबसे पहले कल सुबह उठकर सबसे पहले अपने घर के मुख्य दरवाजे के पास थोड़ी सफाई कर देना। फिर एक लोटा साफ पानी लेना और उसमें एक चुटकी हल्दी डाल देना। अब उसी पानी से दरवाजे के दोनों तरफ हल्का सा छिड़काव कर देना। यह करते समय मन ही मन माता लक्ष्मी को याद करना और बस इतना कहना कि माँ हमारे घर में बरकत बनी रहे और जो गलत नज़र है वह बाहर ही रहे। यह उपाय घर की ऊर्जा को हल्का करता है और राहु शनि की नकारात्मकता को शांत करता है। फिर कल शाम के समय चाहे तुम मंदिर जा सको या नहीं, घर में ही एक छोटा सा सरसों के तेल का दीपक जला लेना। यदि संभव हो तो दीपक घर के बाहर या बालकनी में रख देना, नहीं तो पूजा स्थल में रख देना। दीपक जलाते समय किसी से बहस नहीं करनी है, बस शांत होकर शनिदेव को नमस्कार करना और अपने कर्मों की सच्चाई रखना। शनिदेव को सबसे ज्यादा अच्छा लगता है सच्चा प्रयास और शांत मन। अब शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए कल से एक छोटी सी आदत अपनाओ, अपने पहनावे और अपने बोलचाल में साफ सफाई और मिठास। शुक्र का मतलब सिर्फ सुंदर कपड़े नहीं, शुक्र का मतलब है व्यवहार की सुंदरता। कल से किसी से बात करो तो 2 शब्द प्यार के जोड़ देना, जैसे भैया, बहन, जी, धन्यवाद। यह छोटी बातें शुक्र को बल देती हैं और लोगों का सहयोग भी बढ़ाती हैं। और बुद्ध मजबूत होगा तो तुम्हारे शब्द असर करने लगेंगे, तुम्हारी बातों में वजन आएगा और फैसले सही होने लगेंगे। एक और छोटा उपाय जो बहुत असर करता है, कल से अपने घर में नमक को कभी खुला मत छोड़ना। नमक को हमेशा ढक्कन में रखना। राहु शनि के समय यह छोटी बात भी बहुत मायने रखती है, क्योंकि नमक घर की ऊर्जा को संभालता है। इसी के साथ घर में किसी को भी झूठा भोजन बाहर मत फेंकना, पहले उसे समेटकर सही जगह पर रखना। यह आदत भी शनिदेव को बहुत प्रिय है, क्योंकि यह अनुशासन है। अब ध्यान से सुनो, उपाय करने से पहले एक सबसे जरूरी बात, कल से किसी का दिल मत दुखाना,
खासकर किसी गरीब, किसी मजदूर, किसी बुजुर्ग का। शनिदेव ऐसे समय में सबसे पहले यही देखते हैं कि इंसान के अंदर अहंकार तो नहीं आ गया। अगर तुम्हें किसी की मदद करनी हो तो कर देना, लेकिन बिना दिखावे के। और अगर किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया हो तो बदला लेने की आग मत पालना। शनिदेव खुद न्याय करेंगे, तुम्हें बस अपने कर्मों को सही रखना है। अब दोस्तों, आपने धैर्य रखा, आपने नियम समझे, आपने उपाय समझे। अब वही बात जो आपने मुझसे बार बार कही थी कि आखिर वह एक चीज़ कौन सी है जिसे किसी को भी नहीं देना है, वह बात मैं अंत में ही बताने वाला था और अब वही बताता हूँ। कल से तुम्हें अपनी घर की झाड़ू, जिससे घर की सफाई होती है, किसी को भी नहीं देनी है। जी हाँ दोस्तों, यह सुनकर कुछ लोग हंसेंगे, पर पुरानी मान्यताओं में झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। झाड़ू घर की दरिद्रता को बाहर निकालती है और बरकत को टिकाती है, और शनिदेव अनुशासन और घर की व्यवस्था से प्रसन्न होते हैं। इसलिए जब शनि राहु की युति हो और मंगल, बुध, शुक्र साथ दे रहे हो, ऐसे समय झाड़ू देना मतलब अपने घर की बरकत की डोर किसी और को दे देना। झाड़ू उधार भी नहीं देनी है और नई झाड़ू खरीदकर पुरानी किसी को ऐसे ही देना भी नहीं है। अगर बदलनी ही हो तो पुरानी झाड़ू को सम्मान से किसी साफ कपड़े में लपेटकर घर से बाहर उचित तरीके से हटाना है, लेकिन किसी व्यक्ति के हाथ में सीधे नहीं देना है। इसके साथ एक नियम भी याद रखना, झाड़ू को कभी पैर से मत लांघना। झाड़ू को दरवाजे के पीछे उल्टा सीधा फेंक कर मत रखना, और रात के समय झाड़ू से घर की सफाई करने से बचना। सुबह या शाम जल्दी सफाई कर लेना बेहतर होता है। यह छोटी बातें घर की ऊर्जा संभालती हैं और लक्ष्मी जी का वास मजबूत करती हैं। तो दोस्तों, बात सीधी है, कल से अपने कर्म, अपनी सीमा और अपने घर की शुभ चीज़ों की सुरक्षा रखो। जब यह सब तुम करोगे तो यही शनिदेव तुम्हारे संघर्ष को सम्मान में बदलेंगे। यही लक्ष्मी जी तुम्हारे घर में बरकत बढ़ाएंगी और कुंडली में जो शुभ स्थिति बनी है उसका फल तुम्हें अच्छे तरीके से मिलना शुरू हो जाएगा। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय।